तो चलिए दोस्तों, आज के 10 बड़े अहम खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, चीन का नाम नहीं लेकर राजनाथ ने किया सेना का अपमान। जी हाँ, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने सवाल पूछते हुए लिखा कि अगर ये बहुत पीड़ादायक था तो फिर आपने अपने ट्वीट में चीन का नाम नहीं लेकर भारतीय सेना का अपमान क्यों किया? दुख जताने में 2 दिन का समय क्यों लगा? जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे तो आपने रैलिया को क्यों संबोधित किया? आप क्यों छिप रहे हैं? ये सवाल सीधे राजनाथ सिंह पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने किए हैं। तो चलिए दूसरी खबर पर चलते। 30 जून से पहले लॉकडाउन लगेगा या अनलॉक होगा, पीएम मोदी ने किया साफ। देश में लॉकडाउन को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि 30 जून से कोई लॉकडाउन नहीं होने वाला है। उन्होंने बुधवार को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम ने कहा कि अब लॉकडाउन की अफवाहों से लड़ने और अनलॉक 2.0 की योजना बनाने की जरूरत है। पीएम ने इस दौरान अनलॉक 1 को लेकर मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। अब चलिए तीसरे खबर पर चलते हैं। कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों का वेतन काटने पर होगी कार्रवाई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर आरुषि जैन द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि कोरोना के इलाज में लगे सभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को समय पर वेतन मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने क्वारंटाइन की सुविधा भी मिले। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 24 घंटे के अंदर इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश देने को कहा है। साथ ही इन नियमों का पालन नहीं करने वाले पर हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। तो चलिए अब दूसरे खबर पे बढ़ते हैं। सीमा विवाद के बीच 3 चीनी कंपनियां भारत में करेगी 5,000 करोड़ का निवेश। महाराष्ट्र सरकार ने 3 चीनी कंपनियां समेत विभिन्न देशों के 12 कंपनियों के साथ 16,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार ये 3 चीनी कंपनियों का सामूहिक रूप से निवेश 5,000 करोड़ रुपए के अधिक का है। इस एमओयू पर हस्ताक्षर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प से पहले इससे किए गए थे। एलएसी पर भारतीय सैनिकों के शहादत पर दुखी है मायावती, कहा पूरा देश एकजुट। एलएसी पर भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण है। घटना में 20 भारतीय जवान शहीद हुए जबकि चीन के 45 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। इस पर मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि लद्दाख में चीन के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहादत की खबर दुखद व झकझोरने वाली है, खासकर तब जब सरकार सीमा विवाद और तनाव कम करने के लिए प्रयासरत है। सरकार को अब सतर्कता और सूझबूझ से देश हित में कदम उठाने की जरूरत है। तो चलिए अगली खबर की ओर। आखिर क्यों हटाए गए थे प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध, अब हुआ इसका खुलासा। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज के एसएसपी रहे सत्यार्थ अनिरुद्ध ने वही गलती कर दी जो सिंगर कनिका कपूर ने की थी। आईपीएस सत्यार्थ ने पहले कोरोना पॉजिटिव अपने दोस्त को घर में रखा और उसके संक्रमण की बात छिपाई, फिर खुद संक्रमित होते हुए ड्यूटी करते रहे और अपने ड्राइवर और गनर को भी संक्रमित कर दिया। आईपीएस की गलती की वजह से उनके बुजुर्ग पिता भी संक्रमित हो गए। एसएसपी की इसी गलती को देखते हुए सीएम योगी ने उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। भारत चीन झड़प पर बड़ा खुलासा सामने आया है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने के बाद कहने वाले चीन ने पहले से ही हमले के लिए पत्थर इकट्ठे कर रखे थे और हमले की प्लानिंग से ऊंची जगह पर पोजीशन ले रखी थी। जब भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा से वापस जाने को कहा तो चीनी सैनिकों ने ऊंचाई से भारतीय सैनिकों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दी। तो चलिए अगले खबर के और बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प के दौरान शहीद हुए भारत के 20 जवानों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के रूप में देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों के अनुकरणीय साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं। गलवान में अपनी जान की बाजी लगाने वाले सभी लोगों ने भारतीय सशस्त्र बल की परंपराओं को बरकरार रखा है।
यूपी के पूर्वी हिस्से में मानसून सक्रिय, कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर बुधवार को जमकर बारिश हुई है। इस दौरान बस्ती में सबसे ज्यादा 33 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा अयोध्या, अकबरपुर, गोंडा, बहराइच, इलाहाबाद और वाराणसी में जमकर बारिश हुई है। बीते 24 घंटों में गोरखपुर, फैजाबाद तथा इलाहाबाद मंडलों में दिन के तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 19-20 जून को कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। प्रतापगढ़ से नोएडा आ रही महिला के साथ चलती बस में रेप केस दर्ज। नोएडा में महिला के साथ चलती बस में रेप की घटना हुई है। प्रतापगढ़ से प्राइवेट बस बच्चों के साथ नोएडा आ रही महिला के साथ बस ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद ड्राइवर बस लेकर फरार हो गया। नोएडा पहुंचने पर महिला ने पूरी घटना पति को बताई, जिसके बाद पति ने सेक्टर 20 थाना पुलिस में शिकायत की। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही बस भी बरामद कर ली गई है।